अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जिनके दिलों में बहुत सी बातें हैं लेकिन वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते, उनको वर्ड्स नहीं मिलते। तो यस, दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू ऑल। एसेंशियल्स ऑफ पेंटिंग फॉर बिगनर्स। अगर आप बिल्कुल पेंटिंग में न्यू हैं और आप चाहते हैं पेंटिंग करना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मोबाइल स्क्रॉलिंग से जान छुड़ाने के लिए ना सबसे बेस्ट थेरेपी है। सो कमिंग टूवर्ड्स द वीडियो, ऑब्वियसली पेंटिंग करेंगे तो पेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। सो आई एम एक्सप्लेनिंग 3 टाइप्स ऑफ पेंट्स। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है ऑयल कलर्स, दैन वी हैव एक्रेलिक कलर्स। अच्छा, मैं 3 पैलेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी आगे डिटेल में इसको दिखाऊंगी। दैन वी हैव थर्ड इज़ वाटर कलर्स। अच्छा, वाटर कलर्स के अलावा इसमें ना पेंसिल्स की फॉर्म में भी आते हैं वाटर कलर्स, जैसे ये आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव वाटर कलर्स। अच्छा, वाटर कलर्स की ये वाली मेरी पैलेट आप लोग देख सकते हैं कि क्या इसकी हालत हो चुकी है बिकॉज आई लव पेंटिंग अ लॉट। सो एक इस तरह की फॉर्म में भी आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा ये केक की फॉर्म जो है इसमें भी आप लोगों को वाटर कलर्स मिलते हैं। ये तो खैर ईजिली हर जगह से ही मिल रहे होते हैं। वाटर कलर्स यूजुअली बिगनर फ्रेंडली होते हैं, इसलिए बिगनर्स को हमेशा यही रिकमेंड किए जाते हैं, और बजट फ्रेंडली भी होते हैं कि अगर आप न्यू पेंटिंग स्टार्ट करें तो और आपके पास इतना बजट नहीं है, सो ऑफ कोर्स यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। और इसके अलावा ये वाटर कलर पेंसिल्स हैं, इसमें एक ब्रश भी होता है। अच्छा, इसको करने का तरीका ये कि इन पेंसिल से ना आप ड्रॉ करते हैं और फिर ये ब्रश की मदद से हल्का हल्का पानी लगा के उसको स्प्रेड करते हैं, तो वो आपकी बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग हो जाती है। अगर आप इतने मतलब लंबे चौड़े तामझाम में नहीं पढ़ना चाहते तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है आप लोगों के लिए पेंटिंग करने का। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और अगर आप बिल्कुल न्यू है ना तो आपने बस यहीं से स्टार्ट करना है। देन सेकेंड वी हैव एक्रेलिक पेंट्स। अच्छा, एक्रेलिक पेंट्स मेरे पास ये वाली कंपनी है मैरीज़। मैरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है पेंट्स को लेकर। तो ये इनके कलर्स बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं और इजीली ब्लेंडेबल होते हैं। एंड बिलीव मी, आप इन बेसिक कलर्स से बहुत सारे कलर्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर मिक्सिंग टेक्निक्स आती हैं तो। मैरीज़ के बाद मेरे पास पांडा की कंपनी के भी हैं और इसके अंदर 18 ट्यूब्स हैं। अच्छा, ये थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाते हैं और आप अपनी मिस्टेक्स को इनसे इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्रेलिक कलर्स जो हैं वो आपके कैनवास पे, पेपर पे, वुड पे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप किसी भी चीज़ पे चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, ये बहुत मज़े की एक पैलेट है जो कि इनिशियली आप लोगों को लगेगी कि ये कोई आई शेडो पैलेट है, लेकिन ये आई शेडो पैलेट बिल्कुल भी नहीं है। ये पेंटिंग की ही पैलेट है, लेकिन इसके अंदर हल्का हल्का सा ग्लॉस है, हल्का सा ग्लिटर है। और इसकी मज़े की बात यह है कि अगर आपको ये पूरी पैलेट नहीं ले जानी कहीं तो ये इसके जो कलर्स हैं ना इस तरह से यूँ इजीली डिटैच भी हो जाते हैं। लाइक अगर आपके पास एक छोटी सी पाउच है और उसमें आप अपना पेंट्स डाल के ले जाना चाह रहे हैं तो आप ये छोटे छोटे इस तरह से कंपार्टमेंट्स डिटैच करके वो भी आप इजीली ले जा सकते हैं। इसके कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं डेफिनेटली इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ से इसको मंगवाया। Third, we have oil paints. As the name indicates, it's based on oil and ये बहुत रिच होते हैं, स्मूथ होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं। मेरी पैलेट की हालत आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मैंने यूज़ की है ये वाली जो मेरी किट है ऑयल पेंट्स की। अच्छा, ये ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, कभी कभार पूरा पूरा दिन भी लग जाता है इसको ड्राई होने में, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होती है। देन ऑफ कोर्स पेंट्स होंगे तो ब्रशेस तो डेफिनेटली होंगे। सो द सेकेंड आइटम यू नीड आफ्टर पेंट्स इज़ ब्रशेस। अच्छा, ब्रशेस में ये जो स्मॉल डिटेलिंग होती है ना, फाइन डिटेलिंग, उसके ब्रशेस मैंने अलग से रखे हुए हैं। ये 0 नंबर के होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर के होते हैं। इससे आप बिल्कुल जो बारीक बारीक डिटेल्स होती हैं अपनी पेंटिंग की वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े कैनवसेस पे पेंट्स करते हैं तो ये टेक्सचर लाइक जैसे क्लाउड का टेक्सचर अगर आपको दिखाना है या ग्रास का टेक्सचर दिखाना है तो उसके लिए ये इस तरह के ब्रशेस होते हैं। ये अगर आपको इन डेप्थ और समझना हो तो मैं इसके ऊपर और आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी। इसके अलावा फ्लैट ब्रशेस होते हैं, राउंड ब्रशेस होते हैं जिनकी एजेस राउंड होती हैं। तो ये ब्रशेस की सारी डिटेल्स थी, लेकिन इसमें लिटरली आपके पास कोई भी ब्रश पड़ा हो ना तो उससे आप पेंटिंग स्टार्ट कर दें। ये मेरे पास एक मास्क लगाने का ब्रश था, मैंने इसको भी अपनी कलेक्शन में रखा हुआ है।
ऑलवेज़ रिमेंबर, ब्रश ही आपका कंट्रोल है और आपका स्टाइल है। आपको जितने भी टेक्सचर्स क्रिएट करने हैं उसके लिए अलग अलग तरह के ब्रशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एंड यू डोंट नीड टू बाय एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ब्रशेस, जो आपके पास है आप स्टार्ट कर लें। देन पेंसिल एंड रबर इरेज़र, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अब हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं कि रबर से भी हम टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पैलेट नाइफ़ होती है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो ये एक नॉर्मल नाइफ़ मेरे पास पड़ी हुई थी जो कि यूज़ नहीं हो रही थी, तो इससे भी मैं टेक्सचर्स क्रिएट कर रही होती हूँ। जैसे अगर दरख्त हम बना रहे हैं तो उसमें ब्रांचेस वगैरह दिखाने के लिए, उसकी लाइंस दिखाने के लिए हमें इस तरह के टूल्स की भी ज़रूरत होती है। और भी टूल्स होते हैं, लेकिन ये जस्ट मैं बिगनर फ्रेंडली दिखा रही हूँ। देन अगर आपको एजेस क्रिएट करनी है अपनी पेंटिंग पे, तो उसके लिए मास्किंग टेप्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये भी एक बेसिक टूल है पेंटिंग का। अच्छा, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट करें, बस करें। और पानी रखने के लिए मेरे पास एक मग है, ये जो कि घर पे यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने इसमें यूज़ कर लिया। मग ना हो तो ये इस तरह के कंटेनर्स मिलते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रशेस को धोने के लिए। इसके अलावा अगर कोई नया कलर पिक कर रहे हैं तो उसके लिए। और पैलेट होती है, मिक्सिंग पैलेट, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं तो ये स्टील की प्लेट तो सबके घर में होती है, तो वो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपकी कलर ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। 2-3 कलर्स मिक्स करके जो टेक्सचर्स वगैरह हमें क्रिएट करने होते हैं, फ्लावर पेटल्स बनानी होती हैं, उसके लिए स्टील की प्लेट बेस्ट है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि पेंटिंग आखिर करनी किस पे है। तो एक तो होते हैं कैनवासेस। अच्छा, बड़े कैनवासेस भी होते हैं, मैं छोटे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स जो कि डरते हैं। और बिगनर्स के लिए बेसिकली कैनवस से पहले कुछ स्केच डायरी या स्केच बुक्स इस तरह की होती हैं, उनके ऊपर पेंटिंग अगर आप करें तो वो आपका ज़्यादा अच्छा हाथ उस पर सेट होगा। जैसे ये मैंने क्रिएट किया है वाटर कलर से, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप स्केच बुक या स्केच डायरी से स्टार्ट करते हैं। और ये एक्रेलिक कलर्स का रिज़ल्ट है। इसके अलावा इसमें अगर आपको कैलीग्राफी वगैरह का भी शौक़ है, डिफरेंट हैंड राइटिंग्स ट्राई करने का शौक़ है, तो वो भी आप इस पर कर सकते हैं। पेज क्वालिटी आप देखें बहुत ज़्यादा थिक होती है, इससे कलर आपका ब्लीड नहीं होता नेक्स्ट पेज पे। क्वालिटी इज़ 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, अब ये कैनवस की सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए हमें गेसो या जर्मन ग्लू की भी ज़रूरत होती है। लाइक पेंटिंग को शुरू करने से पहले आपने कैनवस का जो ये कपड़ा है इसको एब्जॉर्बेंट बनाने के लिए गेसो को पानी में डाइल्यूट करके पहले उसकी एक लेयर लगानी होती है पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जब आप अपनी पेंटिंग कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको लगाना है वार्निश। अच्छा, वार्निश का काम ये है कि वार्निश आपकी पेंटिंग को बिल्कुल लॉक कर देता है कैनवस के कपड़े पे, ठीक है, वो टच से मस नहीं होती। फिर फर्स्ट आपने जर्मन ग्लू लगाई, कैनवस को प्रिपेयर किया, देन आपने एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट, इन दोनों में से कोई एक मीडियम यूज़ किया, और उसके बाद फिर आपने वार्निश लगाकर उसको ग्लॉसी बना दिया, उसको लॉक कर दिया अपनी पेंटिंग को। अगर आप वाटर कलर से स्टार्ट करते हैं या स्केच बुक के ऊपर पेंट करना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वाटर कलर्स, ब्रशेस एंड योर स्केच बुक और डायरी, दैट्स इट। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिर। लेकिन अगर आप कैनवस पे पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। तो आज नहीं तो कब जल्दी से आपने वाटर कलर्स लेने हैं, ब्रशेस लेने हैं, और पानी लेना है, मग लेना है, और जल्दी से अपनी पहली पेंटिंग बनानी है। और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छा, पेंटिंग का ना कोई रूल नहीं होता, बस आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। मैंने आप लोगों के साथ एक बेसिक सी गाइडलाइन शेयर कर दी है कि आप लोग क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप लोग मोबाइल स्क्रॉलिंग अब छोड़ें और क्रिएटिविटी की तरफ आएँ। सो अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।